डेफिनेशन हम लोगों को देखना है कि सर एशिया की प्रमुख नदियां, कि सर एशिया में कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रमुख है। बात समझ में आया? बहुत सारी नदियां हैं एशिया में, उसमें से सबसे पहले शुरू करेंगे सर कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी? पता है, चाइना का आंख भले ही छोटा है बेटा, लेकिन दिमाग बहुत बड़ा बड़ा रखता है वो। बात समझ में आया? तुम लोग को लगता होगा कि सर आंख छोटा है तो दिमाग भी छोटा है उसका, नहीं, उस छोटा के आंख खाली छोटा है और दिमाग लगाएगा बड़का बड़का। बात समझ में आया? सोचो कि दुनिया एशिया की सबसे लंबी नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया है ना। एक समय वहां इंजीनियर आया था यूरोप से और बोला था कि इस बांध को बनाना पॉसिबल नहीं है, अगर कोई बांध को बनाएगा तो 100 साल लग जाएगा इस बांध को बनाने में। चाइना छोटा 3-4 साल में बना के तैयार कर दिया। बात समझ में आया? और सोचो इतना खतरनाक बांध बनाया उस नदी पे, इतना खतरनाक बांध बनाया उस नदी पे, इतना बड़ा बांध बनाया कि पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, पृथ्वी घूमती है ना, उसके घूर्णन गति को कम कर दिया। सोचो कि कितना बड़ा बांध बनाया होगा वो। बात समझ में आया? दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन का जगह बनाया वो। देखो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैप पे, और मैप में थोड़ा सा देखेंगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि सर ये जो चाइना का मैप है, ये चाइना तुमको दिख रहा ना, ये चाइना दिख रहा है ना तुमको, ये वाला भाग चाइना जो दिख रहा है तुमको, ये चाइना को देखो, ये वाला भाग, ये वाला इतना दूर से ऐसे काट करके निकालोगे इसको तो ये चीन निकलेगा। क्या निकलेगा? ये चीन निकलेगा। ये वाला भाग सर है ना, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये क्या है? ये चाइना है। देख ले बेटा कितना बड़ा देश है ये, तो पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश चीन है ना। भारत का पड़ोसी देश में कौन कौन देश आ जाएगा? देखो ये जो लाल कलर से पेंट किए है ना, ये वाला भाग क्या दिखता है सर? चाइना। देखो मैटर ये है कि चाइना में एक नदी है, ये नदी देखो यहां से निकल रही है। कहां से निकल रही है? यहां से निकल रही है। देखो ये वाला निकल रही है ना, ये नदी, इस नदी का नाम है यांगटीसी नदी। कौन सी नदी? एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी। आपसे कोई पूछे कि एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है, कहेंगे कि सर यांगटीसी नदी। कौन सी नदी है? यांगटीसी नदी। ये तिब्बत के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है सर? और ये नदी जो है ये यहां से निकलते 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 देखो ये जा करके और दक्षिणी चीन सागर में जा करके यानी गिर जाती है। कहां सर? तो पूर्वी चीन सागर में क्या हो जाती है सर? तो गिर जाती है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन कि बताओ यांगटीसी नदी किस देश में बहती है? चाइना में। किस देश में बहती है? एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी यांगटीसी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी। ऐसे इससे बड़ा दुनिया का सबसे तीसरी लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी नील नदी, उसके बाद अमेजन, उसके बाद यह आता है तीसरा नंबर पे यांगटीसी नदी। लेकिन आपसे पूछे दुनिया का नहीं, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ तो क्या बोलेंगे सर? यांगटीसी नदी। क्या बोलेंगे सर? यांगटीसी नदी। ये बहती कहाँ है सर? तो चीन में। ये चीन के 2 प्रमुख शहर इस किनारे बसे हुए हैं। एक शहर यहां पर दिखेगा तुमको वुहान। क्या दिखेगा सर? वुहान। और दूसरा शहर यहां पर तुमको दिखेगा जिसका नाम है संघाई। क्या नाम है सर? तो संघाई। ये चाइना का 2 बहुत बड़े बड़े शहर और बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ना। सोचो ये इतना पानी स्टॉक करके रखता है, इतना पानी स्टॉक करके रखता है कि एक मरतबा इस डैम को खोल दिया जाए यहां से तो ये पूरा इधर वाला चाइना को बहा करके एकदम समुद्र में मिला देगा। इतना ज्यादा इसमें क्या है सर? तो पानी है। तो यही कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी यांगटीसी नदी बहती कहाँ है सर? तो चीन में। बहती कहाँ है सर? तो चीन में। इस नदी पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है थ्री गॉर्जियस डैम। कौन सा डैम बनाया गया? थ्री गॉर्जियस डैम। किस नदी पर स्थित है? कहेंगे यांगटीसी नदी पर। किस नदी पर? थ्री गॉर्जियस डैम किस नदी पर स्थित है? एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। चाइना का 2 प्रमुख शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। बताओ कि कौन कौन सा शहर है सर? तो सबसे पहले कहेंगे वुहान। क्या बोलेंगे? दूसरा में क्या बोलेंगे? संघाई। क्या बोलेंगे सर? याद हुआ? बताओ इस नदी के किनारे चाइना का 2 प्रमुख शहर, पहला शहर, दूसरा शहर। पहला शहर वुहान, दूसरा शहर। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, इस पर एक डैम बनाया गया है। उस डैम का नाम बताओ। कौन सा डैम? थ्री गॉर्जियस डैम। क्या बोलेंगे सर? कौन सा डैम?
थ्री गॉर्जियस। देखो इस नदी की खास बात यह है, इस नदी की खास बात यह है कि सबसे पहले तो सर ये निकलती कहां से है सर, उसको देखेंगे। इसकी लंबाई कितना है सर, उसको देखेंगे। देखो यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी सर, यांगटीसी नदी। कौन सी नदी, कौन सी नदी, यांगटीसी नदी। कहां से निकलती है सर, तो कहेंगे यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी और विश्व का तीसरा सबसे लंबा नदी है। कौन सी नदी, तो यांगटीसी नदी। बहती कहां है सर, तो चाइना में। एशिया की सबसे लंबी नदी बह कहां रही है, चाइना में बह रही है। बात समझ में आया। हम लोग भी एशिया में महादेश में आते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ लंबी नदी नहीं बह रही है। लेकिन चाइना में जाओ तो सबसे लंबी नदी एशिया की बह रही है। कौन सी नदी, तो यांगटीसी नदी। आगे कहता है इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, ये नदी जो यहां से बहना शुरू हुई है और यहां से बहते 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 पूर्वी चीन सागर में चली गई। कहां चली गई, अब बताओ कि यहां से बहते बहते जब यहां चली आई है ये, तो बताओ इसकी लंबाई कितना 100 किलोमीटर है, तो कहेंगे 6400 किलोमीटर है। कितना 100 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। यहां से दिल्ली 1000 किलोमीटर है। यहां से दिल्ली कितना किलोमीटर है, 1000। सोचो ऐसा 6 बार दिल्ली जाओ और फिर आकर आधा जाओ, कितना लंबी नदी है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो बताओ एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी बहती कहां है सर, तो चीन में। बहती कहां है सर, इसकी लंबाई कितना है सर, तो कहेंगे 6400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है सर। इसका उद्गम चीन में तिब्बत के पठारी क्षेत्र में जरी की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है सर, तो तिब्बत के पठारी क्षेत्र में, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से जरी पहाड़ियों से होता है। ये नदी निकलती कहां है सर, तो देखो तिब्बत का पठार है। यहाँ पर एक पठार पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं तिब्बत का पठार। किसका पठार बोलते हैं सर, तो तिब्बत का पठार। और यहीं से ये नदी निकलती है और निकल करके 6400 किलोमीटर की दूरी तय करके और कहां जाकर के गिर जाती है सर, तो पूर्वी चीन सागर या कहेंगे प्रशांत महासागर में। बोलो बात क्लियर है सर, बोलो बात डन है सर। तो बताओ एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी निकलती कहां से है, तिब्बत के पठार से। कहां से निकलती है सर, है ना सर। कितनी लंबी है सर, तो कहेंगे 6400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, और जा करके गिर कहां जाती है सर, तो कहेंगे पूर्वी चीन सागर में। कहां जाकर के गिर जाती है, यहां पर दो प्रमुख शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। एक शहर का नाम क्या देते हैं सर, तो वुहान, और दूसरे शहर का नाम क्या देंगे सर, तो संघाई। क्या नाम देंगे सर, तो वुहान, और दूसरे शहर का नाम क्या देंगे सर, तो संघाई। बात समझ में आया। अब आ जाओ थोड़ा सा ध्यान देना, तो देखो तो आगे क्या लिखता है सर। आगे लिखता है तुम्हारे सामने, यहां पर ध्यान देना। इस नदी के किनारे चीन देश का 3 प्रमुख शहर, एक को बोलेंगे हांगजू, दूसरा को बोलेंगे वुहान, और तीसरा को बोलेंगे संघाई। इस नदी के तट पर कितने शहर हैं, चाइना वालन के नाम भी अजीब रहता है ने, चिंग चांग चुंग, ले ई के कर नाम हो गए बा, चिंग चांग चुंग, चिंग चांग चिंग। चाउमीन चाइना से चल के आया है ने। आ जाओ ध्यान देना। इस नदी के किनारे चीन देश का एक हांगजू शहर, दूसरा में वुहान शहर, और तीसरा में संघाई। ये तीनों के तीनों कहां स्थित है सर, तो कहेंगे कि सर यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। बोलो बात क्लियर है सर। आ जाओ आगे कहता, इस नदी पर 3 गॉर्जियस बांध है। कौन सा बांध बनाया गया, 3 गॉर्जियस बांध स्थित है, तथा विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन 24,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। इतना बड़ा परियोजना कहीं नहीं है जितना बड़ा परियोजना चाइना बना करके रखे हुआ है। बात समझ में आया। सोचो इतना पानी स्टॉक करके ही रखे हुआ है, इतना पानी स्टॉक करके ही रखे हुआ है कि कोई देश से अगर निचलेला देश से युद्ध लड़ाई होगा, खाली वो पानी छोड़ देगा ना तो देश बह जाएगा। गोली बम बारूद चलावे की जरूरत तो नहीं है, खाली पानी छोड़ देगा बह जाएगा सब। आंख खाली छोटा है, दिमाग छोटा नहीं है। सोचो इस डैम को बनाने में इतना ज्यादा सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया, इतना ज्यादा सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया है कि सोचो इतना ज्यादा धरती पर लोड दिया, ये इतना ज्यादा लोड पड़ा कि पृथ्वी का घूर्णन गति में कमी आ गई। आगे लिखता होगा, यह नदी पूर्व दिशा में बहने के बाद उत्तरी प्रशांत महासागर के भाग
पूर्वी चीन सागर में जाकर के क्या हो जाती है, गिर जाती है। बताओ बाबू कि ये नदी निकल कहां से रही थी, तो कहां से निकल रही थी सर, तो यहां से निकल रही थी सर। कहां से निकल रही थी सर, तिब्बत के पठार के आसपास से निकल रही थी। 6400 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद ये जाकर के गिर कहां रही है, पूर्वी चीन सागर में या दक्षिणी प्रशांत महासागर में। बोलो बात क्लियर है। अब तुमसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से तुम बता दोगे। कैसे, तो बताओ यांगटीसी नदी का उद्गम स्थान कहां है सर, तो चीन में है। कहां से निकलता है सर, तो कहेंगे तिब्बत के पठार के पास से। कहां से निकलता है सर, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है इसको सर, तो कहेंगे 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। कितना लंबा है। इस नदी के तट पर चाइना का 3 प्रमुख शहर बसा हुआ है, उसमें से 2 शहर का नाम बताओ तुम। तो सबसे पहले कहोगे कि एक तो सर वुहान शहर यहां पर स्थित है, और दूसरा शहर कौन सा है सर, तो संघाई। कौन सी शहर, संघाई, इस नदी के तट पर स्थित है। इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम बताओ कि क्या है, तो कहेंगे 3 गॉर्जियस डैम। क्या बांध बनाया गया है सर, 3 गॉर्जियस डैम। और ये बांध इतना बड़ा बांध है कि इतना बड़ा पैमाने पर चाइना बिजली उत्पादन करता है। कितना हजार मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा था, 24,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा था। बोलो बात क्लियर है सर, है ना। बिजली का उत्पादन या तो कोयले से होता है, या तो पानी से होगा, या तो पवन ऊर्जा से होगा, हवा से होगा। बोलो बात क्लियर है सर। तो ये जो बिजली उत्पादन यहाँ हो रहा है, यहाँ कहां से बिजली उत्पादन कर रहा है, ये पानी से। कहां से उत्पादन कर रहा, बात समझ में आ गया। पानी को पहले स्टॉक करेगा, पानी को स्टॉक करने के बाद पानी को छोड़ करके टरबाइन पर गिराएगा, और टरबाइन गोले गोले घूरेगा, और जैसे घूरेगा तैसे क्या होगा, बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, बोलो बात डन है। आ जाओ, तो बताओ इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, 3 गॉर्जियस डैम। ये 3 गॉर्जियस बांध, कौन सा बांध बनाया गया, 3 गॉर्जियस बांध, जो बिजली उत्पादन कितना करता है सर, तो कहेंगे 24,000 मेगावाट। कौन सा, कितना मेगावाट, 24,000 मेगावाट। तो बताओ बाबू यांगटीसी नदी से परिचित हो गया। बताओ एशिया की सबसे लंबी नदी कहां से निकलती है और कहां जाकर के गिर जाती है, पूर्वी चीन सागर या उत्तरी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। इस नदी के तट पर 2 प्रमुख शहर चीन का, एक को बोलते हैं वुहान जहां से कोरोना आया था, और दूसरे को बोलते हैं संघाई। क्या बोलते हैं सर, तो बोलो बात क्लियर है। कोरोना कहां से आया था, चाइना से चल करके आया था। चोटवन चमगादड़ खा खा के कोरोना फैलाया था, है ना। कितना मजा आता था सर उगड़ी कोरोना में कि न मम्मी घरे से बाहर जाए ना दे, एकदम घरवे मेरा, घरवे में खो, घरवे मेरा। कोरोना के काल में तुम लोगों को याद है ना, कोरोना रे, कोरोना आया था, याद है ना कि भुला गया, याद है ना। मुंह में झापना लगा के आदमी घूम रहा था। सोचो चाइना कितना खतरनाक देश है। दुनिया में सबसे पहली बार लिखित परीक्षा चाइना लिया था। सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन किसने किया था, चाइना ने। अब परीक्षा खत्म भी कौन किया, चाइना किया। कैसे खत्म कर दिया, तो कोरोना ला करके। पूरा कोरोना काल में कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं हुआ था, तो एग्जाम को शुरू करने वाला देश भी चाइना, और एग्जाम को खत्म करने वाला देश भी चाइना। देखनी ना, कितना आंख खाली छोटा है। हम बार बार बोल रहे हैं, देश भी बड़ा रख ले और दिमाग भी बड़ा रख ले है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। चलो आ जाओ, बताओ बाबू यांगटीसी नदी से कोनो दिक्कत नहीं सर। देखो तो यांगटीसी नदी के बारे में इधर पीडीएफ में लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। बताओ क्लियर है ना सर। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है सर। इसका उद्गम कहां से होता है, चीन के तिब्बत के पठार के पास में एक जरी नामक पहाड़ी से होता है सर। इस नदी के किनारे चीन का होंगजाऊ शहर, वुहान शहर और संघाई नगर स्थित है। इस नदी पर 3 गॉर्जियस डैम बांध स्थित है तथा विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना 24,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है सर। कहता है यह नदी पूर्व दिशा से में बहने के बाद उत्तरी प्रशांत महासागर के भाग पूर्वी चीन सागर में जाकर के क्या हो जाती है, गिर जाती है। बोलो बात क्लियर है सर, बोलो बात क्लियर है सर, कोनो दिक्कत। और एक नदी और है जिस नदी का नाम है हांगो नदी। क्या नाम है, हांगहो नदी। उस नदी का नाम क्या है, हांगहो नदी। अभी कौन सी नदी पढ़ रहे थे, यांगटीसी नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे थे, यांगटीसी नदी। अबर कौन सा नदी पढ़ना है सर, हांगहो नदी। कौन सा नदी पढ़ना है, हांगो नदी, है ना। ये देखो तो हांगो नदी क्या कहता है, इसका उद्गम चीन में बयानहर पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है सर, बयानहर पहाड़ियों से। यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मैटर
चाइना में एशिया की सबसे लंबी नदी भी बहती है और चाइना में एशिया की सबसे दूसरी लंबी नदी भी बहती है। बोलो बात क्लियर है सर? उस नदी का क्या नाम है सर? तो हांगो नदी। देखो ये कहाँ बहता है सर? हांगो नदी। देखो ये वाला जो भाग देख रहे थे तुम, ये वाला जो तुम भाग देख रहे थे बाबू, ई वाला जो भाग देख रहे थे तुम, ये वाला यांगटीसी नदी था। कौन सी नदी था? यांगटीसी। ई वाला नदिया कौन सी नदी है? ई वाला नदिया कौन सी नदी है? यांगटीसी नदी। ई जो नदी बहा ये कौन सी नदी है? यांगटीसी नदी है ना जी। कौन सी नदी है ये? यांगटीसी नदी। ये जो नदी बह रहा है ये कौन सी नदी है? यांगटीसी नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। इस पर एक बांध बनाया गया था। लेकिन एक नदी और है सर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हांगो नदी। कौन सी नदी? देखो ये नदी यहां से निकलती है और ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा करके अंत में पीला सागर में गिर जाता है। किसमें गिर जाता है सर? हांगो नदी को दूसरा नाम है पीली नदी। कौन सी नदी कहते हैं? तो बताओ। एशिया की सबसे दूसरी लंबी नदी, एशिया की सबसे पहली लंबी नदी, सबसे बड़ी लंबी नदी यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी कहां से निकल रही है? तो कहेंगे कि सर ये जो निकल रही थी ये कहां से निकल रही थी? तो कहता है इसका उद्गम चीन में ब्यानहार पहाड़ियों से होता है। कहां से हो रहा है? ब्यानहार पहाड़ियों से होता है। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। यह एशिया की सबसे दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। पहली लंबी नदी कौन था? यांगटीसी नदी। कौन सी नदी था? दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? हांगो नदी। कौन सी नदी? क्या बोलेंगे? हांगो नदी। कौन सी नदी? हांगो नदी। यह विश्व में सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी है। अवसाद का मतलब समझ में आता है? अपने साथ बहुत सारा खेर पतवार, कूड़ा मकोड़ा, मतलब बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ, जैसे मैं कहने का मतलब बहुत सारा प्लास्टिक ये वो बहा करके अपने साथ बहुत सारा चीज लाती है। बोलो बात क्लियर है सर? तो इसीलिए कहता है कि यह विश्व में सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी है। यह अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण यह नदी बार बार अपना मार्ग क्या कर देती है? परिवर्तित। जैसे मान लो कि नदी में बहुत सारा चीज बह करके आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं जाकर के धीरे धीरे रुकवे ना करेगा, और रुकेगा मतलब पानी भी रोक देगा सर। तो नदी क्या होगा? जैसे मान लो ये नदी बह रही है, इसके साथ बहुत सारा खेर पतवार आ रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे ये जमा हो गया, तो अब तो पानी इधर से जाएगा नहीं, तो ये पनिया कैसे निकलेगा? ये इधर से कट करके निकलना चाहेगा, ये इधर से कट करके निकलना चाहेगा। तो ये नदी की खास बात ये है कि अपने सारा इतना सारा डस्ट लाती है, इतना सारा कूड़ा कचरा लाती है कि जगह जगह पे कूड़ा कचरा जैसी जमा होता है तो पानी तो उधर से जा नहीं पाएगा। तब क्या करेगा? तो ये नदी अपना मार्ग क्या कर लेती है? बदल लेती है। क्या कर लेती है? बदल लेती है। तो यही कहता है कि यह विश्व में सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी है, तथा अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण नदी बार बार अपना मार्ग परिवर्तित करती है, इसके कारण बाढ़ आ जाती है। चाइना में बाढ़ किस नदी के कारण आती है? तो कहेंगे हांगो नदी के कारण। किस नदी के कारण? किस नदी के कारण? चीन में जो बाढ़ आता है वो किस नदी के कारण आता है? हांगो नदी के कारण। किस नदी के कारण? हांगो नदी के कारण। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। एशिया की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी नदी? हांगो नदी। पहली नदी यांगटीसी नदी। कौन सी नदी? दूसरी सबसे लंबी नदी हांगो नदी। इसमें क्या इसकी खास बात है सर? तो अपने साथ कूड़ा कचरा बहुत ढेर सारा लाती है और ये अपना मार्ग को बार बार क्या कर लेती है? बदल देती है। जैसे मान लो कि यहाँ से ये नदी का रास्ता बना हुआ है, ये वाला जो रास्ता बना हुआ है ये नदी का, मान लो कि ये रास्ता बना हुआ है सर, है ना, और ये रास्ते से नदी आ रहा, तो यहाँ पर घर बना लिया आदमी, यहाँ पर घर बना लिया, इधर शहर बस गया, इधर शहर बस गया, इधर शहर बसा लिया। अब क्या किया कि इतना मना कूड़ा कचरा अपने साथ लाया कि चुटवा यहाँ पर कूड़ा कचरा जमा लिया, है ना, तो अब तो पानी सीधा पार नहीं होगा। तब क्या करेगा? पानी अपना रास्ता को क्या कर देगा? बदल देगा, और जैसे पानी अंदर घुसेगा ये शहर डूब गया, है ना। तो चीन में जो बाढ़ आता है वो किसके कारण आता है? हांगो नदी के कारण। किसके कारण आता है? हांगो नदी। यह नदी पीले रंग के अवसाद लाती है। कैसे रंग के अवसाद लाती है? पीले रंग के अवसाद लाती है, अतः इसे पीली नदी भी कहा जाता है। हांगो नदी को कौन सी नदी कहा जाता है? पीली नदी भी कहा जाता है। हांगो नदी के चीन में अनेक बार बाढ़ लेकर आती है, इसलिए हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। किस नदी को? हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो बताओ बाबू, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, इस पर एक बांध बनाया गया, उस बांध का क्या नाम है?
थ्री गॉर्जियस बांध। क्या बोलते हैं सर? थ्री गॉर्जियस बांध। इस नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है? 6400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? जो तिब्बत के पठार से लगभग निकल करके 6400 किलोमीटर की दूरी तय करके उत्तरी प्रशांत महासागर या जाकर के पूर्वी चीन सागर में गिरती है। कहां जाकर के गिरती है? पूर्वी चीन सागर में गिरती है। लेकिन जो हांगो नदी है ये यहां से चल करके और आती है और कहां गिर जाती है सर? तो पीली सागर में। कहां गिर जाती है सर? पीली सागर में। ये अपने साथ इतना अवसाद लाती है, इतना सारा अवसाद लाती है, इतना सारा खेर पतवार कूड़ा मकोड़ा अपने साथ लाती है कि जगह जगह पे ये अपना कूड़ा को जमा कर देती है, जिस कारण ये अपना मार्ग क्या करती है? बदल देती है। अपना मार्ग क्या करती है? बदल देती है, जिस कारण से इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्या है कि नदी जाम हो जाएगा तो नदी का पानी तो शहर में ना आएगा है? तो ये चीन में क्या लेकर के चले आता है सर? तो बाढ़ लेकर के चले आता है। तो बाढ़ चीन में किस नदी के कारण आता है? यांगटीसी नदी के कारण कि हांगो नदी के कारण? किस नदी के कारण? जो एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो जाकर के गिरती कहाँ है सर? तो कहेंगे पीली सागर में। हांगो नदी का दूसरा नाम क्या है सर? तो पीली नदी। क्या कि ये अपने साथ जितना कचरा बहा करके लाती है उसका रंग कैसा रहता है सर? तो पीला। कैसा रहता है? पीला। इसलिए इस नदी को कौन सी नदी कहते हैं? पीली नदी भी कहते हैं। बोलो बात क्लियर हो गया सर? तो आज हम लोग कितने नदियां को देखे हैं? दो नदियां को। एक नदी कौन सी है सर? यांगटीसी नदी। कौन सी नदी? और दूसरी नदी कौन सी है सर? तो हांगो नदी। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है सर? राइट डाउन। ये रहा यांगटीसी नदी और उसके बाद हांगो नदी। लिख लो, कल इतना सारा से क्वेश्चन तुम लोगों से हम पूछेंगे।